चंद्र प्रकाश जी, जरा आपसे पूछूंगी क्योंकि एक बहुत गहमा गहमी हो गई स्टूडियो में। सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब वक्फ संशोधन बिल की बात आती है तो बार बार तर्क दिया जाता है कि मुसलमानों के मामले में सरकार हस्तक्षेप क्यों कर रही है। अभी जब सवाल पूछा गया हाजिक साहब से तो वो कह रहे हैं कि चेयरमैन तो सरकार अपॉइंट करती है, तो फिर सरकार अपॉइंट कर रही है चेयरमैन, यानी सवाल पूछे जाए तो सरकार से बोल दो कि उन्होंने अपॉइंट किया है, और अगर सरकार कर रही है बेहतरी के लिए कोई बदलाव तो फिर उस उल्टा सवाल कि सरकार हस्तक्षेप क्यों कर रही है। मैं सवाल नहीं पूछ पाई, मैं सवाल नहीं सुन पाई सुचेता जी, माफी चाहती हूँ जी। क्या चंद्र प्रकाश जी मेरा सवाल सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूं, पूछें। जी मैंने सिर्फ यही एक सवाल, एक ओपन फोरम, क्योंकि आप लोग सब स्टूडियो में हैं, सवाल बिल्कुल बहुत छोटा सा है कि अगर सरकार अपॉइंट कर रही है, जो बात हाजिक खान साहब कह रहे हैं कि सरकारें अपॉइंट करती हैं, अगर सवाल पूछो वक्फ से तो बोलते सरकारें क्या कर रही हैं, सरकारें अपॉइंट करती हैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। देखिए इसका बहुत तो फिर अगर वो व्यवस्था कर रही है और आप मान रहे हैं तो ये मत कहिए ना कि हस्तक्षेप क्यों कर रही है, फिर वो बेहतरी के लिए काम करेगी। देखिए सीधी बात है कि सरकारें अपने तरीके से दुरुपयोग कर रही थी इस व्यवस्था का, ये बात बिल्कुल सही है। उसी को ठीक करने के लिए ये सारा कानून लाया जा रहा है। 2013 में सबसे गंभीर प्रयास हुआ था जो मनमोहन सिंह ने चुनाव के नोटिफिकेशन से 10 दिन पहले बहुत सारी वक्फ की दिल्ली की प्रॉपर्टी जो थी वो उठाकर दे दी। प्रॉपर्टी का नाम बताएं, बहुत सारी नहीं, 2 प्रॉपर्टी का नाम बताएं दिल्ली में 123 प्रॉपर्टी। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए समस्या क्या है कि अब आज जब संसद बैठेगी तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी भाषण देंगे और लोग वक्फ बिल के अगेंस्ट बोलेंगे। वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जिन्होंने खुद कर्नाटक में बेंगलोर में वक्फ की जमीनें हड़प रखी हैं। तो जो वक्फ बोर्ड जो है वो दूसरे वापस कराए अभी, अरे वापस तो मजबूरी में करना पड़ा, जो वक्फ बोर्ड सबकी जमीनें हड़पता है उसकी जमीनें कांग्रेस के नेता हड़प के बैठे हुए हैं। तो आप समझिए ना कि जमीनें गड़बड़ तो हो ही रही है, उसको ठीक करने के लिए बिल आ रहा है, आप उसका स्वागत करना चाहिए था आपको। आपने वो नहीं किया क्योंकि आपके वेस्टेड इंटरेस्ट थे। आपके वेस्टेड इंटरेस्ट ये थे कि भाई आप उसके पैसे से आप उसके लाभार्थी। आप 32 वोट है, बहुत सीधी बात है, 32 वोट है हिंदुस्तान में। अरे 32 या 35 वोट है, हमारे लिए सामान्य व्यक्ति को यह दिखाई दे रहा है कि आप जाकर किसी भी हिंदू धर्म स्थान 1500 साल पुराने मंदिर पे हाथ रख दे रहा हो, ये नहीं दिख रहा है क्या हमें? किसी चर्च में मुसलमान रखे जाएंगे? अरे गुरुद्वारे में मुसलमान रखे जाएंगे? हमें कुंभ मेला का मंदिर बना दिया, मंत्री बना दिया आपने। मंत्री सरकार है, कुंभ मेला का मंत्री बन गया आजम खान, और आप कह रहे हैं कि 2 सदस्य। आपको समस्या 2 महिलाओं से है कि 2 महिला औरतें ये मौलानाओं के साथ कैसे बैठ के तय करेंगी? कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये 2 महिलाएं वक्फ बोर्ड में कैसे ये मौलानाओं के साथ बैठ के निर्णय करेंगे? पहले भी प्रावधान था, आप 3 तलाक, आप उनको बुर्के में बंद रखना हो सकती थी, पहले भी था, आज भी है, आज नया रखा। तो विरोध क्यों कर रहे हो फिर? पहले तय नहीं था कि क्या हो सकती, विरोध क्यों कर रहे हो फिर? वो 2 महिलाओं के हम विरोध इस बात का कर रहे हैं कि आर्टिकल जो है 52 में ये कहा गया कि जो वक्फ बोर्ड का वो है संविधान कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसे 2 साल की सजा होगी। आपने 6 महीने की क्यों कर दी? फिर आप भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हो या भ्रष्टाचार को खत्म करना चाह रहे हो? 2 साल की सजा को आपने इस कानून में 6 महीने की क्यों कर दिया? 7% इनकम थी, आपने 5% क्यों कर दिया? अरे आप वक्फ बोर्ड का फायदा कर रहे हो, सजा लगाई थी। 3 तलाक में भी सजा लगाई थी। कब आपने कहा कि सजा क्यों लगा दी? मुसलमान पुरुषों को आप भ्रष्टाचारियों को जो भारतीय सरकार कह रही थी, आप अगर रेवेन्यू की बात करेंगे तो फिर वक्फ बोर्ड के रेवेन्यूज भी तो देखिए, प्रॉपर्टी बढ़ती गई, रेवेन्यू घटता गया, इसका क्या तारतम्य है? सुचरिता जी, मैंने कल आपके चैनल पे, सुचरिता जी मैंने आपके चैनल पे एक आंकड़ा कोट किया था, जो आमदनी बढ़ती गई, जो एक वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज बढ़ती गई, उसकी आमदनी घटती रही, लोगों को फायदा पहुंचना था वो नहीं पहुंचा है। ये भी तो आंकड़े दिखाया करिए, सिर्फ एक तरफ के आंकड़े दिखाएंगे क्या? प्रीति जी बोलिए। मैंने कल आपके चैनल पे एक आंकड़ा रखा था। काजी साहब एक सेकंड, मैं मानती हूँ वक्फ बोर्ड बहुत ईमानदार बोर्ड है, लेकिन सुन लीजिए, मतलब वक्फ बोर्ड की कारनामे और करतूतें भी सुन लीजिए। 2019 में 5.7 लाख करोड़ आमदनी, मतलब प्रॉपर्टी थी, और आमदनी था 151 CR, 151 करोड़, जो सबसे ज्यादा अभी तक रहा है, ठीक है। 2024 में 80.7 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी रही है, और आमदनी पता है घट के कितनी आ गई?
1.3 करोड़। मतलब इतनी बड़ी संपत्ति 99% बढ़ जाती है, लेकिन आमदनी 1.3 CR सरकारों में अरे भैया किसी की भी सरकार में तो बिल कौन सी सरकार लेके आई? मैं कहती हूँ सुनिए बिल कौन सी सरकार? काजी साहब देखिए सवाल से भाग रहे हैं, काजी साहब सवाल से भाग रहे हैं। मेरे पास 100 बिल्डिंग थी, मेरे पास 100 रुपए आते थे, मेरे पास 1 लाख बिल्डिंग हुई तो मेरे पास 1 रुपए आमदनी आता है। जनता को ऐसे समझाते हैं? कर्नाटक 100 बिल्डिंग में 100 रुपए कमा रही हूँ, 1 लाख बिल्डिंग में चवन्नी कमा रही हूँ, तो जरा बताइए कि वक्फ बोर्ड चवन्नी कैसे कमा रहा है? जरा बताइए ना लोगों को कि आपकी प्रॉपर्टी 99% बढ़ती जा रही है, लेकिन आमदनी आपकी घटती जा रही है। काजी साहब कैसे बात कर रहे हैं? होटल का बेंगलोर में काजी साहब बताइए, काजी साहब 99% संपत्ति बढ़ने के बाद आप लोगों की आमदनी क्यों? जो खबर मुझे बताई जा रही है दिल्ली के जामिया नगर से आ रही है, जरा मैं उस खबर पर जा रही हूँ। तस्वीरें दिल्ली से आ रही हैं, उनको दिखा देते हैं। दिल्ली के जामिया नगर में फ्लैग मार्च हो रहा है, वहां पर पुलिस कैसे सड़कों पर उतरी हुई है, जरा देखिए। फ्लैग मार्च दिल्ली के जामिया नगर में किया जा रहा है। अब कल लखनऊ से भी तस्वीरें आई थी, आज भी लखनऊ से तस्वीरें आई हैं, वहीं दिल्ली के जामिया नगर से तस्वीरें देखिए कैसे फ्लैग मार्च हो रहा है। वहां पर आज के दिन वक्फ संशोधन बिल जब राज्यसभा में आना है, चर्चा की शुरुआत होने वाली है, बस कुछ ही मिनट बचे हैं, उससे पहले दिल्ली की तस्वीरें। चंद्र प्रकाश जी, जरा आपसे पूछूंगी क्योंकि एक बहुत गहमा गहमी हो गई स्टूडियो में। सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब वक्फ संशोधन बिल की बात आती है तो बार बार तर्क दिया जाता है कि मुसलमानों के मामले में सरकार हस्तक्षेप क्यों कर रही है। अभी जब सवाल पूछा गया हाजिक साहब से तो वो कह रहे हैं कि चेयरमैन तो सरकार अपॉइंट करती है, तो फिर सरकार अपॉइंट कर रही है चेयरमैन, यानी सवाल पूछे जाए तो सरकार से बोल दो कि उन्होंने अपॉइंट किया है, और अगर सरकार कर रही है बेहतरी के लिए कोई बदलाव तो फिर उस उल्टा सवाल कि सरकार हस्तक्षेप क्यों कर रही है। मैं सवाल नहीं पूछ पाई, मैं सवाल नहीं सुन पाई सुचेता जी, माफी चाहती हूँ जी। क्या चंद्र प्रकाश जी मेरा सवाल सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूं, पूछें। जी मैंने सिर्फ यही एक सवाल, एक ओपन फोरम, क्योंकि आप लोग सब स्टूडियो में हैं, सवाल बिल्कुल बहुत छोटा सा है कि अगर सरकार अपॉइंट कर रही है, जो बात हाजिक खान साहब कह रहे हैं कि सरकारें अपॉइंट करती हैं, अगर सवाल पूछो वक्फ से तो बोलते सरकारें क्या कर रही हैं, सरकारें अपॉइंट करती हैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। देखिए इसका बहुत तो फिर अगर वो व्यवस्था कर रही है और आप मान रहे हैं तो ये मत कहिए ना कि हस्तक्षेप क्यों कर रही है, फिर वो बेहतरी के लिए काम करेगी। देखिए सीधी बात है कि सरकारें अपने तरीके से दुरुपयोग कर रही थी इस व्यवस्था का, ये बात बिल्कुल सही है। उसी को ठीक करने के लिए ये सारा कानून लाया जा रहा है। 2013 में सबसे गंभीर प्रयास हुआ था जो मनमोहन सिंह ने चुनाव के नोटिफिकेशन से 10 दिन पहले बहुत सारी वक्फ की दिल्ली की प्रॉपर्टी जो थी वो उठाकर दे दी। प्रॉपर्टी का नाम बताएं, बहुत सारी नहीं, 2 प्रॉपर्टी का नाम बताएं। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टी। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए समस्या क्या है कि अब आज जब संसद बैठेगी, तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी भाषण देंगे और लोग वक्फ बिल के अगेंस्ट बोलेंगे। वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जिन्होंने खुद कर्नाटक में बेंगलोर में वक्फ की जमीनें हड़प रखी हैं। तो जो वक्फ बोर्ड जो है वो दूसरे वापस कराए अभी, अरे वापस तो मजबूरी में करना पड़ा, जो वक्फ बोर्ड सबकी जमीनें हड़पता है उसकी जमीनें कांग्रेस के नेता हड़प के बैठे हुए हैं। तो आप समझिए ना कि जमीनें गड़बड़ तो हो ही रही है, उसको ठीक करने के लिए बिल आ रहा है, आप उसका स्वागत करना चाहिए था आपको। आपने वो नहीं किया क्योंकि आपके वेस्टेड इंटरेस्ट थे। आपके वेस्टेड इंटरेस्ट ये थे कि भाई आप उसके पैसे से आप उसके लाभार्थी। आप 32 वोट है, बहुत सीधी बात है, 32 वोट है हिंदुस्तान में, अरे 32 या 35 वोट है। हमारे लिए सामान्य व्यक्ति को यह दिखाई दे रहा है कि आप जाकर किसी भी हिंदू धर्म में 1500 साल पुराने मंदिर पे हाथ रख दे रहा हो, ये नहीं दिख रहा है क्या हमें? किसी चर्च में मुसलमान रखे जाएंगे, अरे गुरुद्वारे में मुसलमान रखे जाएंगे। हमें कुंभ मेला का मंदिर बना दिया, मंत्री बना दिया आपने। मंत्री सरकार है, कुंभ मेला का मंत्री बन गया आजम खान, और आप कह रहे हैं कि 2 सदस्य। आपको समस्या 2 महिलाओं से है कि 2 महिला औरतें ये मौलानाओं के साथ कैसे बैठ के तय करेंगी? कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये 2 महिलाएं वक्फ बोर्ड में कैसे ये मौलानाओं के साथ बैठ के निर्णय करेंगे? पहले भी प्रावधान था, आप 3 तलाक, आप उनको बुर्के में बंद रखना हो सकती थी, पहले भी था, आज भी है, आज नया रख। तो विरोध क्यों कर रहे हो फिर? पहले नहीं था कि क्या हो सकती, विरोध क्यों कर रहे हो फिर? वो 2 महिलाओं के विरोध इस बात का कर रहे कि आर्टिकल जो है 52 में ये कहा गया
कि जो वक्फ बोर्ड का वो है संविधान कि जो भ्रष्टाचार करेगा कुछ अच्छा था, वक्फ बोर्ड में सब कुछ अच्छा चल रहा था, कर दी। फिर आप कह रहे हो नहीं समस्याएं को थी, बचा आप रहे पहले हो एक जगह तो या आओ। भ्रष्टाचार को खत्म करना चाह रहे हो? 2 साल की सजा को आपने इस कानून में 6 महीने की क्यों कर दिया? 7% इनकम थी, आपने 5% क्यों कर दिया? अरे आप वक्फ बोर्ड का फायदा कर रहे हो, सजा लगाई थी। 3 तलाक में भी सजा लगाई थी। कब आपने कहा कि सजा क्यों लगा दी? मुसलमान पुरुषों का आप भ्रष्टाचारियों को जो भारतीय सरकार कह रही थी, आप अगर रेवेन्यू की बात करेंगे तो फिर वक्फ बोर्ड के रेवेन्यूज भी तो देखिए, प्रॉपर्टी बढ़ती गई, रेवेन्यू घटता गया, इसका क्या तारतम्य है? सुचरिता जी, मैंने कल आपके चैनल पे सुचरिता जी, मैंने आपके चैनल लगता है पे कि एक आंकड़ा वक्फ कोट बोर्ड किया था पर जो आमदनी बढ़ती गई, जो एक वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज बढ़ती गई, उसकी आमदनी घटती रही, लोगों को फायदा पहुंचना था वो नहीं पहुंचा है। ये भी तो आंकड़े दिखाया करिए, सिर्फ एक तरफ के आंकड़े दिखाएंगे क्या? प्रीति जी बोलिए। मैंने कल आपके चैनल पे एक आंकड़ा रखा था। काजी साहब एक सेकंड, मैं मानती हूँ वक्फ बोर्ड बहुत ईमानदार बोर्ड है, लेकिन सुन लीजिए, मतलब वक्फ बोर्ड की कारनामे और करतूतें भी सुन लीजिए। 2019 में 5.7 लाख करोड़ आमदनी, मतलब प्रॉपर्टी थी, और आमदनी था 151 CR, 151 करोड़, जो सबसे ज्यादा अभी तक रहा है, ठीक है। 2024 में 80.7 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी रही है, और आमदनी पता है घट के कितनी आ गई? 1.3 करोड़। मतलब इतनी बड़ी संपत्ति 99% बढ़ जाती है, लेकिन आमदनी 1.3 CR सरकारों में अरे भैया किसी की भी सरकार में तो बिल कौन सी सरकार लेके आई? मैं कहती हूँ सुनिए बिल कौन सी सरकार? काजी साहब देखिए सवाल से भाग रहे हैं, काजी साहब सवाल से भाग रहे हैं। मेरे पास 100 बिल्डिंग थी, मेरे पास 100 रुपए आते थे, मेरे पास 1 लाख बिल्डिंग हुई तो मेरे पास 1 रुपए आमदनी आता है। जनता को ऐसे समझाते हैं? कर्नाटक 100 बिल्डिंग में 100 रुपए कमा रही हूँ, 1 लाख बिल्डिंग में चवन्नी कमा रही हूँ, तो जरा बताइए कि वक्फ बोर्ड चवन्नी कैसे कमा रहा है? जरा बताइए ना लोगों को कि आपकी प्रॉपर्टी 99% बढ़ती जा रही है, लेकिन आमदनी आपकी घटती जा रही है। काजी साहब कैसे बात कर रहे हैं? होटल का बेंगलोर में काजी साहब बताइए, काजी साहब 99% संपत्ति बढ़ने के बाद आप लोगों की आमदनी क्यों? जो खबर मुझे बताई जा रही है दिल्ली के जामिया नगर से आ रही है, जरा मैं उस खबर पर जा रही हूँ। तस्वीरें दिल्ली से आ रही हैं, उनको दिखा देते हैं। दिल्ली के जामिया नगर में फ्लैग मार्च हो रहा है, वहां पर पुलिस कैसे सड़कों पर उतरी हुई है, जरा देखिए। फ्लैग मार्च दिल्ली के जामिया नगर में किया जा रहा है। अब कल लखनऊ से भी तस्वीरें आई थी, आज भी लखनऊ से तस्वीरें आई हैं, वहीं दिल्ली के जामिया नगर से तस्वीरें देखिए कैसे फ्लैग मार्च हो रहा है। वहां पर आज के दिन वक्फ संशोधन बिल जब राज्यसभा में आना है, चर्चा की शुरुआत होने वाली है, बस कुछ ही मिनट बचे हैं, उससे पहले दिल्ली की तस्वीरें।